यस। तो अब यहाँ पर सिग्नेचर लाइन की हम बात कर रहे थे। तो सिग्नेचर लाइन जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया, मैनेज सिग्नेचर किया और यहाँ से हम सिग्नेचर डाल पा रहे थे। तो यहाँ से हमने सिग्नेचर क्रिएट कर लिया था। तो जैसे सिग्नेचर क्रिएट करके अपने पेज को मैंने रिफ्रेश किया, तो इस सिग्नेचर के अंदर आईटी पिक्सल के नाम से एक सिग्नेचर आ जाएगा। तो इस मेल के अंदर अगर आप ये सिग्नेचर इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ये सिग्नेचर आईटी पिक्सल पे क्लिक कर सकते हो, इंसर्ट हो जाएगा। बाकी नई मेल जो भी बनाओगे उसमें ऑटोमेटिकली आता रहेगा। तो इस तरीके से एक मेल रेडी हो जाएगी, उसके सिग्नेचर हम डाल सकते हैं। और अब अगर हमें मेल को भेजना है, तो मेल को सेंड करने के लिए 2 पॉइंट है कि अगर अभी जस्ट आप भेजना चाहते हो, तो साथ की साथ ही मेल रेडी की, अटैच की और सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप इसको भेज पाओगे। और इसको मेल भेजने की शॉर्टकट की भी कंट्रोल एंटर होती है, जो कि आप लोगों को ऊपर दिखा रहा है। बट दूसरा पॉइंट है, अगर आप जो मेल है वो शेड्यूल करना चाहते हैं कि मेल आपको आज 3 बजे भेजनी है। आपने तैयार करके तो अभी रख दी, इसको रेडी करके तो अभी रख दिया, बट यहाँ इसके एक एरो बटन में जाओगे और शेड्यूल सेंड बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आप शेड्यूल सेंड में जाकर देख सकते हो कि आप इसको सेंड करना चाहते हो। तो कुछ टाइमिंग आपको ये देता है, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून और मंडे मॉर्निंग। मैंने कहा कि इन तीनों में से कुछ नहीं है, मेरे को खुद अभी सेलेक्ट करना है कि कौन सी डेट और टाइम को भेजना है। तो सेलेक्ट डेट एंड टाइम में गया, जिस डेट को भेजना है डेट सेलेक्ट की और यहाँ से टाइम डाला कि कितने बजे उसको भेजना है और शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर दिया। तो शेड्यूल सेंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्टूडेंट, आप सभी देखना कि क्या होगा कि यहाँ पर वो शेड्यूल सेंड हो रहा है और ये कह रहा है कि नीचे सेंड शेड्यूल फॉर 13:15, मतलब 1:15 के ऊपर उसको चला जाएगा। अब अगर मैं एक सेकेंड, अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि या कैंसिल करना चाहता हूँ कि नहीं, मुझे वो मेल नहीं भेजनी है, उसको कैंसिल करना है, या देखना है कि कितने बजे की मैंने टाइमिंग उसमें लगाई लगाई है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मेन्यूज बने हुए हैं, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज और सेंड, शेड्यूल्ड। तो मैंने यहाँ शेड्यूल्ड पे क्लिक किया, तो जो जो मेल मैंने शेड्यूल की होंगी वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। तो इस मेल को अगर आपने कैंसिल करना है ना, तो इसको ओपन करो, यहाँ पर एक कैंसिल सेंड का बटन होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगी, वो सेंड नहीं होगी फिर 1:15 के ऊपर। बट अगर आपने इसको भेजना है तो ठीक है, आप इसको यहाँ से भेज सकते हो। बट इसका यहाँ से अगर आपको टाइम चेंज करना है तो वैसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस मेल को आपको दोबारा कैंसिल करके भेज सकते हो। एक और ऑप्शन इसने दिया हुआ है, नो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। यस, तो इस मेल को अगर आपने रीशेड्यूल करना है तो इसको पहले एक नई मेल बना लें, देन उसको रीशेड्यूल कर दें, इसमें से डेटा कॉपी पेस्ट कर दें, देन इस वाली मेल को यहाँ से कैंसिल कर दें। तो इस तरीके से आप इस मेल को कैंसिल भी कर सकते हो। और उसके बाद जब ये मेल चली जाएगी, ठीक है, अभी जैसे मैंने इसको क्या किया, अभी इसको ठीक है इसी पे रखा। जब ये मेल चली जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सेंट फ़ोल्डर के अंदर ये शो हो जाएगी कि 1:15 जैसे ही होती है, 1:15 होते ही ये मेल जो है यहाँ पर आ जाएगी और सेंट मेल में आ जाएगी और उसके पास मेल भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बट जो भी मेल आपके पास आती हैं, वो हमेशा इनबॉक्स में दिखती हैं, आपको पता होगा ऑलवेज़। तो जो भी मैसेज आपके पास आया है, वो आपको इनबॉक्स में दिखेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं कि मेल आएगी आपके पास तो इनबॉक्स में आएगी। कोई मेल स्टार्ड होगी तो स्टार्ट, जैसे कि यहाँ देखो, इस इनमें से किसी भी मेल के ऊपर मैं स्टार पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो सारी मेल जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, वो स्टार्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। तो अभी 2 मेल ही मैंने स्टार लगाए थे कि इम्पोर्टेंट है या फिर मतलब फेवरेट मेल है, तो आप इस स्टार का बटन यूज़ कर सकते हो। तो इनबॉक्स के अंदर जिस मेल के ऊपर स्टार लगा होगा तो वो स्टार्ट वाले फ़ोल्डर में चली जाएँगी। बट शेड्यूल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक स्नूज़ है और इम्पोर्टेंट वाला भी बटन रहता है इसमें, तो कुछ मेल में होगा, कुछ में नहीं होगा, वो आपको खुद चेक करना होगा। तो इम्पोर्टेंट वाले बटन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो कि वो मेल इम्पोर्टेंट है या समथिंग कुछ भी है। तो यहाँ से देखो, एक इम्पोर्टेंट का ऑप्शन कहीं अगर दिखा रहा है तो नो, इम्पोर्टेंट का बाय डिफ़ॉल्ट कि इस मेल में इसने नहीं दिया, शायद मैंने कहीं से ऑफ कर रखा हो। सर वो स्टार वाला दबाओगे ना तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं बेटा, इम्पोर्टेंट का एक अलग पॉइंट रहता है, वो मैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी में आपको दिखा दूँ।
यस, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ स्नूज्ड है कि अगर इस मेल को आप स्नूज्ड मेल में डालना चाहते हैं, तो इस मेल को जैसे आपने ऊपर सेलेक्ट किया तो ऊपर स्नूज़ का बटन है, तो उस पे क्लिक कर दो कि अगर आपको वो मेल रिफ्लेक्ट हो जाए कितने देर के बाद कि कौन-कौन सी मेल का आपने एक टाइमिंग सेट किया हुआ है। किसी मेल का टाइमिंग अगर आप सेट करना चाहते हैं, एज़ ए इवेंट उसको बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि टुमारो का उसको शेड्यूल कर देता हूँ। तो जिस-जिस मेल को मैंने स्नूज़ कर दिया कि वो मेल मेरे इनबॉक्स में कब दिखाए। तो वो जैसे वो टाइम आएगा जैसे वो 11 जनवरी आएगी तो वो ऑटोमैटिकली मेरे इनबॉक्स में दिखा देगा। अभी मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ जैसे स्नूज़्ड हो गई ये वाली मेल, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और इसको वापस ही मैं इसको क्या कर देता हूँ इसको वापस ही मैं अपने इनबॉक्स में डाल देता हूँ। तो वापस इसको इनबॉक्स में डालने के लिए आप क्या करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है मूव टू। इस मूव टू ऑप्शन के अंदर यहाँ पर एक इनबॉक्स का ऑप्शन रहेगा, तो ये यहाँ से उठ के वापस इनबॉक्स में चली जाएगी। तो बेसिकली अगर आप किसी मेल का टाइमिंग सेट करना चाहते हो कि ये मेल मेरे इनबॉक्स में कब आए, तो उसका टाइमिंग आप कैसे सेट कर पाओगे? तो जैसे किसी मेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक आपका मूव टू का बटन है और इसके अंदर इनबॉक्स का एक बटन आपके पास रहेगा, तो उसपे आप क्लिक कर देना तो उसमें चली जाएगी। बट अगर इसको मैं अभी टाइमिंग दे रहा हूँ कि ये मेरी इनबॉक्स में कब आए, तो मैं इसको टाइमिंग देने के लिए सेलेक्ट करता हूँ और न्यूज़ बटन पे क्लिक करता हूँ और टुमारो का टाइमिंग डाल देता हूँ समथिंग। तो अभी ये स्नूज़ में चली गई होगी और इसको ओपन करता हूँ। वापस इसको इनबॉक्स में लेके आना है तो मैं इसको वापस ही मूव मूव बटन से इनबॉक्स में लेके आ सकता हूँ। तो इस तरीके से इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज़, सेंड, शेड्यूल ये पाँचों ऑप्शन काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्राफ्ट्स हैं। ड्राफ्ट मतलब जो मेल आपने रेडी तो कर ली है, सपोज़ मैंने एक मेल यहाँ पर रेडी तो कर ली है और यहाँ पर मेल कुछ भी लिख दिया मैंने, बट इस मेल को सेंड नहीं किया मैंने, डायरेक्ट कट कर दिया, ऊपर से क्रॉस कर दिया। तो देखो ड्राफ्ट में वो मेल अपने आप आ जाएगी। उसको री-एडिट करना है, तो आप इस ड्राफ्ट में जाओ, इस मेल पे क्लिक करो तो ऑटोमैटिकली इस बॉक्स में ओपन हो जाएगी। तो ऐसे ड्राफ्ट किसी मेल को अगर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइप कर दो, जैसे अपने नोट्स होते हैं, आपके पासवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो मेल में आकर उसको लिख दो यहाँ पर और उसको डायरेक्ट कट कर दो, तो वो ऑटोमैटिकली ड्राफ्ट में आ जाएगी, सेंड में नहीं जाएगी। आप सेंड नहीं करोगे, तो ऑटोमैटिकली वो ड्राफ्ट में आ जाएगी। तो इसे अगर इसको डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, डिस्कार्ड ड्राफ्ट यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी में इन पाँचों फ़ोल्डर का यूज़ हम कर सकते हैं। बट इसके नीचे वाले जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, रिज़्यूमे ये देखो ये रहा इम्पोर्टेंट वाला फ़ोल्डर बेसिकली। इम्पोर्टेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर वो ऑटोमैटिकली शो कर रहा है। अब ये आइकन आपको कहाँ शो करता है अपनी मेल में, वो मैं आपको अपनी मेल में दिखाता हूँ अभी। और उससे पहले जैसे एक और पॉइंट है कि अगर जैसे ये फ़ोल्डर बने हुए हैं, मैंने अपने रिज़्यूम के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और आगे कुछ फ़ोल्डर मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर आप खुद का ऐसा-सा एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो खुद का ऐसा-सा एक फ़ोल्डर आप कैसे बना पाएँगे? मैं फिलहाल इस मेल को कैंसल कर रहा हूँ जो शेड्यूल की थी मैंने, इसको कैंसल कर दिया मैंने और कैंसल होते ही देखो यहाँ पर री-एडिटिंग में आ जाएगी। तो इसको अगर अभी भेजना चाहते हो, डायरेक्ट एक भेजना बारी चाहते और बताना ये शेड्यूल कैसे सेट किया? जैसे आप मेल बनाते हो तो यहाँ पर आप एरो का बटन है आपके पास, तो इसके अंदर हाँ, हाँ। सेंड पे क्लिक करो और इसके अंदर सिलेक्ट डेट एंड ओके। टाइम पे क्लिक करो, तो यहाँ से आप शेड्यूल बना सकते हो। अगर शेड्यूल को कैंसल करना है तो शेड्यूल वाले फ़ोल्डर में जाके उस मेल को ओपन करो, कैंसल सेंड करो, कैंसल सेंड करते ही यहाँ सिंपल मेल आ जाएगी आपकी नॉर्मल व अभी डायरेक्टली सेंड करना चाहते हो तो सेंड कर दो, डिलीट करना चाहते हो तो इस डिलीट बटन पे क्लिक करो। तो अभी फिलहाल मैंने इस मेल को सेंड कर दिया। और इसके बाद अगर आप अपना कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, तो फ़ोल्डर आप कैसे बना सकते हैं? बेसिकली फ़ोल्डर बनाने के लिए जैसे इनबॉक्स का है, स्टार्ट का है, स्नूज़ का है, ऐसे अपना कोई पर्सनल फ़ोल्डर बनाना है, उसमें अपनी पर्सनल मेल्स रखनी है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक फ़ोल्डर अगर अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसी के लास्ट में मोर बटन पे क्लिक करके सबसे लास्ट में आओगे तो एक न्यू ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट न्यू लेबल मतलब क्रिएट न्यू फ़ोल्डर। जैसे इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर बनाने के लिए बोल रहा है। किस नाम से भी आपको फ़ोल्डर बनाना है, मैंने उस नाम से बना दिया। लाइक डॉक्यूमेंट्स के नाम से बनाया और क्रिएट किया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस फ़ोल्डर वाली लिस्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट के नाम से फ़ोल्डर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हो। अब किसी-किसी मेल को अगर आप डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उस मेल को सेलेक्ट कर लो पहले और यहाँ मूव टू का बटन है। मूव टू के अंदर एक सारे फ़ोल्डर आ जाएंगे जो भी आपने बनाए हुए होंगे। तो रिज़्यूम के अंदर डालना है, डॉक्यूमेंट के अंदर तो उस मेल को उस वाले फ़ोल्डर के अंदर भी आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी मेल को आप जो है डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र कर पाओगे। यहाँ से वापस इसको इनबॉक्स में डालना है, तो इन सभी को सेलेक्ट कर लो और मूव टू अगेन इनबॉक्स कर दो। तो ये वापस जो है इनबॉक्स में चला जाएगा। इसको यहाँ से हटाना है,
तो देखो इस डॉक्यूमेंट फोल्डर से हटाना है तो आप इन सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा रिमूव लेवल, तो इसमें से डॉक्यूमेंट लेवल जो है वो हट जाए, तो डॉक्यूमेंट से ये सारी मेल हट जाएंगी और इनबॉक्स में चली जाएंगी। एंड जो भी मेल डिलीट करते हो, जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जैसे ये सारी मेल आपने डिलीट कर दी है, तो उन सभी मेल को सेलेक्ट करके आपने डिलीट किया, तो डिलीट करते ही सारी मेल जो है आपके ट्रैश फोल्डर में चली जाती है, जिसको इसमें बिन फोल्डर बोलते हैं। तो बिन के अंदर ये सारी मेल आपको दिखेंगी, जो ये बिन फोल्डर आपको दिख रहा है। इस पे जैसे आप क्लिक करते तो इसके अंदर सारी मेल आपको यहाँ पर दिख जाती हैं कि जो जो आपने डिलीट की होंगी वो सारी मेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो जो मेल मैंने डिलीट की थी उसको वापस वहां पर लेके जाना है, तो सभी मेल को सेलेक्ट कर लो जो जो मेल आपने डिलीट की थी। तो वन बाय वन मैं उन मेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो मेल मैंने डिलीट की थी। और यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा अब आपके पास मूव टू के अंदर इनबॉक्स, वापस इस इनबॉक्स बटन पे क्लिक कर दो तो वापस ही वो उस इनबॉक्स में चली जाएंगी। बट बिन के अंदर वो सारी मेल आती हैं जो ट्रैश हो जाती है, मतलब कि जिन मेल को आप जो है 30 दिन तक नहीं पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली बिन फोल्डर में आ जाएंगी। आपने इनबॉक्स के अंदर तीन ऐसी कोई भी मेल है जो 30 दिन तक नहीं पढ़ी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पैम फोल्डर में और स्पैम फोल्डर में आ जाती है। जो एक स्पैम फोल्डर यहाँ पर बना होगा, ये स्पैम फोल्डर, तो इसके अंदर आ जाती है। और बिन के अंदर वो मेल आ जाती है जो ट्रैश हो जाती है। ट्रैश मतलब कि आपकी जो डिलीटेड मेल है उसके अंदर आ जाती है। अगर बिन से भी आप उसको उड़ा दोगे, मतलब बिन भी खाली कर दोगे, आप अपना डिलीट कर दोगे, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद स्पैम के अंदर वो सारी मेल आती हैं, एक तो जो 30 दिन तक आप जो इनबॉक्स में जो मेल आपने नहीं पढ़ी है वो ऑटोमेटिकली स्पैम में आ जाएंगी। और उसके बाद स्पैम में वो मेल्स भी आ जाती हैं, स्पैम में वो मेल्स भी आ जाती हैं जो मेल जिसमें मतलब आपका कुछ वायरसेस होते हैं, या फिर टेम्परेरी मेल्स होती हैं, या मार्केटिंग मेल्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट मेल्स होती हैं, या फिर कॉन्फिडेंशियल मेल नहीं होती, ऑथेंटिकेट मेल नहीं होती, वो सारी मेल आपकी स्पैम में आती है। तो स्पैम में भी आप अपनी मेल को चेक किया करें। अगर आप कोई भी मेल भेजते हैं तो अगर आप देखते हैं कि इनबॉक्स में नहीं आ रही है, तो आप स्पैम भी चेक करते रहा करें कि वो मेल शायद स्पैम में हो सकती है। तो इसलिए स्पैम फ़ोल्डर को भी हम नज़र में रखते हैं। तो ये थे आपके जीमेल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि मेल कैसे भेजते हैं, इन फ़ोल्डर्स का यूज़ कैसे करते हैं और एक फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और सिग्नेचर कैसे बनाते हैं। बट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको एक और सिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर। जैसे कंपोज़ बटन है आपके पास, इस कंपोज़ बटन के अंदर जैसे आप टू करते हैं, पर टू के सामने दो ऑप्शन रहते हैं, सीसी और बीसीसी। इन दोनों का मतलब बहुत अच्छे से समझना आप सभी। बेसिकली सीसी एक ऐसा पॉइंट है कि कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको। जैसे मैंने सीसी पे क्लिक किया तो देखो सीसी के सामने ईमेल आईडी पूछ रहा है, और एक बीसीसी पे क्लिक किया तो बीसीसी के सामने भी ईमेल आईडी पूछ रहा है। इन तीनों का मतलब क्या है? टू का, सीसी का और बीसीसी का। टू मतलब सिंगल आप किसी को भी मेल भेज रहे हो तो आप यहाँ से भेज सकते हो लिस्ट बनाकर। जब भी आपको मल्टीपल लोगों को मेल भेजनी होती है ना, तो आप ऑलवेज सीसी का या बीसीसी का यूज करते हो। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए। बीसीसी का सॉरी सीसी का मीनिंग होता है, कार्बन कॉपी का मीनिंग होता है कि इसके अंदर आप जितनी भी ईमेल आईडी डालेंगे ना, उन सभी को पता लग जाएगा कि किस किस को मेल गई है। जैसे मैंने एक मेरी ईमेल आईडी डाल दी, जैसे मैंने एक और मेरी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी दूसरे वाली। तो इस तरीके से जितनी भी ईमेल आईडी आप यहाँ डाल रहे हो, उन सभी ईमेल आईडी की एक लिस्ट बनती जाएगी। उसमें लिस्ट क्या बनती जाएगी कि सामने वाले बंदे को पता लगता रहेगा कि ये मेल किस किस को गई है। अभी जैसे मैंने दो ईमेल आईडी डाली, दोनों मेरी हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म की हैं, एक जीमेल की है एक याहू की है। तो अब सीसी में क्या होगा कि जब आईटी पिक्सल इन दोनों को मेल भेजेगा, तब इन दोनों को पता रहेगा कि किस किस को मेल भेजी गई है, क्योंकि इन दोनों की मेल आईडी में उसकी लिस्ट रहेगी कि किस किस को मेल भेजी गई है। तो यहाँ सीसी के सामने वो सारी चीजें आ जाती हैं बेसिकली कि मल्टीपल बंदों को आप मेल भेज सकते हो, बट उन सीसी में जितनी भी ईमेल आईडी आपने डालनी है, बट उन सभी को पता लग जाएगा कि किस किस को मेल गई है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप ये मेल अगर आप बहुत सारे बंदों को भेज रहे हो, बट इसके अंदर आपने ईमेल आईडी यहाँ पर डाली हुई है, तो अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसमें से किसी को ये नहीं पता लगेगा कि किस किस को मेल गई है। तो यहाँ पर जितनी भी ईमेल आईडी डालोगे तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ये लोग ऐसे समझेंगे सिर्फ मुझे ही आई है, पर्सनल मुझे ही आई है और किसी को नहीं गई। तो एक तरीके से बहुत सारे बंदों को एक साथ मेल भेज तो रहे हो आप,
बट इंडिविजुअली भेज रहे हो एक तरीके से, तो यहाँ बीसीसी में आएगा। तो सभी को आप ये दिखाना चाहते हो कि सिर्फ पर्सनली आपको भेजिए और किसी को नहीं, तो ऑलवेज ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आप अपनी सारी मेल आईडी लिखेंगे, बट बीसीसी के अंदर तभी लिखेंगे जब आपको सामने वाले को दिखानी होगी कि मैं किस-किस को मेल भेज रहा हूँ। स्टूडेंट, ये चीज़ें समझ में आई आप सभी को? यस और नो प्लीज़ बताइए। यस सर। यस सर। सर आपने ये जो डॉक्यूमेंट वाला वो बनाया था नया फोल्डर, जी। अगर हमें इसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? उसी के नीचे था मैनेज लेवल के नाम से, इस मैनेज लेवल ऑप्शन में जाएँगे, तो इसके अंदर वो सारे फ़ोल्डर आ जाएँगे जो भी आपको जो है जो आपने बनाए थे। तो जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट वाला बनाया था, राइट? तो डॉक्यूमेंट के सामने देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा रिमूव के नाम से, तो उस बटन पे क्लिक कर देंगे एंड डिलीट कर देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। अब देखो डॉक्यूमेंट वाला कोई फ़ोल्डर यहाँ पर नहीं आ रहा, राइट? और यहाँ से एडिट भी हो जाएगा अगर नाम एडिट करना है तो ऑप्शन ना? दे रखे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, हाइड है, एडिट है, जो भी करना चाहते हो यहाँ से कर। और अगर हम हाइड करते हैं तो ये फोल्डर हमें फिर कहाँ दिखेगा? यहाँ से तो हाइड हो जाएगा। मैनेज के अंदर जाके दोबारा से अनहाइड कर देना, ओके मैनेज लेवल के अंदर जाके। ओके ओके। सर डिफरेंस क्या है इसमें 2 में और बीसीसी में? फॉर एग्जांपल मैंने 2 से 2 लोगों को मेल सेंड की और बीसीसी से 2 लोगों को सेंड की, तो बात तो एक ही होगी। 2 में बेटा वो लिस्ट आ जाती है 2 और बीसीसी, 2 और सीसी बेसिकली सेम रहता है, 2 वाले को भी सेम पता लग जाएगा और बीसीसी और सीसी वालों को भी। तो 2 में भी लिस्ट बनती है और सीसी में भी लिस्ट बनती है। तो ये फिर ये अलग-अलग ऑप्शन क्यों दिए गए हैं 2 का और सीसी का? 2 का और सीसी का, ये कार्बन कॉपी है, उसको सामने टैग बनकर आएगा। जब आप सीसी के सामने मेल आईडी लिखोगे बहुत सारी, तो सामने वाले के पास टैग बन जाएगा सीसी के नाम से। बट 2 में टैग नहीं बनेगा सीसी का। इन दोनों में टैग बन जाता है। सीसी में टैग बनेगा बट 2 में का टैग नहीं बनेगा। तो ये था आपका जीमेल का कंसेप्ट और इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है आपका। यस, अब बात आती है गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी अपना डेटा, पर्सनल डेटा, जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप जैसे कि आप कहीं पर भी हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब आपके आपके फ़ोन में कई बार पीडीएफ बनी होती है, तो कई बार फ़ोन में ढूँढनी पड़ती है कुछ इमेजेस। तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, आपके वोटर आईडी कार्ड हैं, आपके आधार कार्ड हैं, आपके डिप्लोमाज़ हैं, उन सभी को आप अपने इंटरनेट के ऊपर जो है गूगल ड्राइव में स्टोर रख सकते हो, ताकि अगर आपको कहीं पर भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप वहीं से एज़ ए सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लें या उसको वहाँ से डाउनलोड करके किसी को भेजना हो तो भेज दें। या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को अगर आप इंटरनेट पे स्टोर करके रखना चाहते हो, जो कॉन्फिडेंशियली होता है और या किसी भी तरीके के फाइल्स को, डॉक्यूमेंट को आप किसी का शेयर करना चाहते हो, उसका लिंक शेयर करना चाहते हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। कि उसको डाउनलोड ना करें, उसको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दें ताकि वो खुद ही डाउनलोड कर ले। तो कैसे गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं? गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है सर जिस 17 से आता है सर मुझे। अच्छा, जैसे गूगल ड्राइव जो है वो उसका यूज़ क्या है बेसिकली वो स्टोरेज एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप जो है अ अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो और 15 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर सकते हो गूगल ड्राइव पर। तो कैसे इस गूगल ड्राइव का आप यूज़ करते हैं वो समझ गए। तो जैसे आप गूगल ड्राइव पे लॉगिन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं आपके पास पहले तो। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप कि जीमेल आईडी ओपन होनी चाहिए मतलब पहले तो जीमेल आईडी की होनी ओपन होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे गूगल यहाँ पर लिखेंगे गूगल में गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव लिखते ही यहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगा क्लाउड स्टोरेज, एक तरीके से क्लाउड स्टोरेज ही है। गो टू ड्राइव पे क्लिक करो और यहाँ पे आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मीन्स यहाँ पर आप रख सकते हो उसे। सर जी हमें गूगल ड्राइव में वगैरह जैसे हम लोगों को इमेजेस वगैरह सेव करनी है तो हम लोग उसे गूगल ड्राइव में हमें खुद मूव करना पड़ेगा या फिर जो हम लोग के डिलीटेड आइटम्स से गलती से हो जाते हैं तो वो अपने आप आ जाते हैं गूगल ड्राइव में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। सर जैसे बाई चांस हमारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमसे डिलीट हो गया है फोन में,
वो ट्रैश में आ जाएगा ना, बिन में आ जाएगा। सर अगर बिन वगैरह से भी मतलब परमानेंटली डिलीट हो गया तो क्या अब हम लोग गूगल ड्राइव में जाके उसका बैकअप ले नो नो सकते हैं? नो 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 नो। अगर देखो क्या होता है, जैसे गूगल फोटोज है ना, गूगल फोटोज आपने डिलीट कर दी, तो गूगल फोटोज की एप्लीकेशन में एक ट्रैश ट्रैश का बटन रहता है। तो उस ट्रैश में जाएंगे तो उसमें से भी अगर आपने डिलीट कर दी, तो फिर उसको आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है। अगर ओके सर। आपने गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज, इन दोनों में से किसी भी फोल्डर में, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जाके ट्रैश में से डिलीट कर दिया, तो अब वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हो। तो जैसे आप गूगल ड्राइव लिखते हो, यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन होता है। देन दूसरा तरीका है गूगल ड्राइव को ओपन करने का, जैसे जीमेल आपने ओपन किया हुआ है, इसमें एक एप्लीकेशन का फोल्डर होता है, गूगल एप्स का फोल्डर होता है। तो इसके नीचे यहाँ पर ड्राइव के नाम से एक एप्लीकेशन रहेगी। इस ड्राइव पे क्लिक करते ही साथ में गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव को ओपन कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ मार्केटिंग वीडियोस रख रखी है अपने क्लाइंट्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो एक क्लाइंट था मेरा, किचन एंड बाथ वेयर था उसके पास, तो उसकी कुछ वीडियोस हैं। या फिर नीचे अगर आपकी कुछ एक्सेल फाइल्स हैं, व्हाट्सएप फाइल्स हैं, एंड अनदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर आप उन सभी चीजों को रख सकते हो। इसके अंदर आप फोल्डर भी बना सकते हो और सर डायरेक्ट फाइल। वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अब आ रही है ठीक आवाज? हाँ सर। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि गूगल ड्राइव में क्या फोल्डर भी बना सकते हो, डायरेक्ट फाइल भी अपलोड कर सकते हो। कि अब अगर पहले बात करते हैं कि अगर इसमें कोई फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, और उस फोल्डर में कोई फाइल अपलोड करनी है तो कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक न्यू का बटन है ऊपर, इस न्यू पे क्लिक करते ही आपसे पूछता है आपको फोल्डर बनाना है, कोई फाइल अपलोड सर करनी आपकी है। स्क्रीन नहीं आ रही, लिखा आ रहा है। हाँ एकदम आई थी, एकदम से फिर डिसअपियर हो गई। तो यहाँ पर न्यू बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, न्यू बटन पे क्लिक करते ही एक फोल्डर बटन है यहाँ पर। ये फोल्डर अपलोड करना है, फाइल अपलोड करनी है, या न्यू फोल्डर बनाना है। ये दोनों बटन तो फोल्डर और फाइल अपलोड करने के हैं, और ये न्यू फोल्डर बनाने का है। तो जैसे आप इसके अंदर फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपका एक न्यू फोल्डर का नाम पूछता है कि आपने फोल्डर किस नाम से बनाना है। तो जिस नाम से भी आप डॉक्यूमेंट फोल्डर बनाना चाहते हैं, वो नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दें, एंड इसे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट फोल्डर बन जाएगा इन फोल्डर वाले ग्रुप के अंदर। देन इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते ही वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अभी ये फोल्डर एम्प्टी है। तब इस फोल्डर के अंदर कहीं पर भी अगर आप राइट क्लिक करते हो, तो वो आपसे फिर पूछता है कि इस फोल्डर के अंदर नया फोल्डर बनाना है, या इसमें कोई फाइल अपलोड करनी है, या इसमें कोई फोल्डर अपलोड करना है। तो यहाँ से भी हम फाइल अपलोड कर पाएंगे, या फिर इस न्यू के अंदर जाकर फाइल अपलोड बटन पे भी क्लिक कर पाएंगे। तो जहां से भी करना है, जो भी बेटर लगे वहीं से आप कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने, फाइल अपलोड बटन पे क्लिक किया, तो जो भी फाइल इसके अंदर आप अपलोड करना चाहते हो उन फाइल को सेलेक्ट कर लो, मल्टीपल फाइल्स को, देन ओपन कर। देन वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली और शो करने लग जाएगा। अब ये फाइल आप कहीं से भी अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करो, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंप्यूटर पे जाकर, और वहां से अब इन दोनों फाइल को जो है आप एक्सेस कर सकते हो। बट अगर इस फाइल का किसी को लिंक अगर आपको भेजना है, किसी ये फाइल किसी को अगर शेयर करनी है, तो आप किस तरीके से इस फाइल को शेयर करते हैं। जैसे ये फाइल है, इस फाइल को आप किसी को शेयर करना चाहते हो विदाउट डाउनलोड, कि आपने डाउनलोड नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली इसको इसका लिंक शेयर करना है, उसको वो अपने आप डाउनलोड कर लेगा। तो इसका लिंक शेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गेट लिंक और शेयर, दोनों ऑप्शन है। शेयर पे क्लिक करते हैं तो पूछता है आपसे आपने व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, मेल पे शेयर करनी है, कहाँ शेयर करनी है, और काफी सारे ऑप्शन आएंगे। तो जैसे मैंने शेयर बटन पे क्लिक किया, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि कौन शेयर कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर इसको क्या करना है कि जिस भी पीपल को शेयर करनी है, उस पर्सन की ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखनी होगी। उस पर्सन की ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखनी होगी जिसको भी आप शेयर करना चाहते हो। या आप चाहते हो कि नहीं, आपको डायरेक्ट इसका लिंक कॉपी करना है और इसकी पर्सनली इसको शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है या मेल में शेयर कर देना है। तो नीचे देखो गेट लिंक का भी एक ऑप्शन है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। बट इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो काफी परेशान होते हैं स्टूडेंट इस चीज को लेकर, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है, वो समझिए। एक सेकंड प्लीज।
यस, तो अब अगर जैसे आपने ये वाली ईमेल आईडी किसी को शेयर कर दी कि यस इस बंदे को ये मेल चली जाए, बट अब ये एक रिस्ट्रिक्शंस हो जाए कि ये पर्सन अगर किसी को शेयर करेगा ना, जिसको भी आप शेयर कर रहे हो, अब ये पर्सन किसी को शेयर करेगा तो वो क्या कर पाएगा, वो नेक्स्ट वाला बंदा जिसको भी भेज रहा है वो इस मेल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। नीचे देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है कि रिस्ट्रिक्टेड ओनली पीपल एडिड कैन ओपन विद दिस लिंक। जो पीपल आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो ना, सिर्फ वही ओपन कर पाएगा और कोई ओपन नहीं कर पाएगा इस मेल को। आप चाहते हो कि मेल जिसको भी आप इसको लिंक कॉपी करो, वही सभी को वही जो है किसी को भी भेजे, तो आप किसी को भी भेजो कि ये लिंक वो सारे ओपन कर पाए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है चेंज टू एनीवन दिस लिंक, तो इस बटन पे आप जरूर क्लिक करना और यहाँ से आप चूज कर लेना एनीवन विद द लिंक, मतलब कोई भी इस लिंक को जो है ओपन करके डाउनलोड कर सकता है। तो ये बटन जरूर आप यूज करना। अगर आपने ये बटन यूज नहीं किया तो सिर्फ वही बंदा इसको यूज कर पाएगा जिसको आपने भेजा है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, तो मतलब जिसको भेज रहे हो एक को सिर्फ वही ओपन कर पाएगा और कोई नहीं। तो अगर ऐसा करना चाहते हो अपने ऑथेंटिकेशन के लिए तो कर सकते हो। अगर सभी के लिए यूज करना है तो एनीवन विद दिस लिंक, देन इस लिंक को कॉपी करो। अब इसको जिस भी मेल में, लाइक आप मेल में इसको लिंक को पेस्ट कर सकते हो। तो इस लिंक को आपने मेल में पेस्ट किया और अब यहाँ पर जो भी मेल लिखनी है वो मेल लिखो और ये लिंक यहाँ पर पेस्ट है। और इसके ऊपर जरूर लिख दें कि ये एक लिंक है ताकि उसको पता लग जाए। तो इस वाले लिंक को वो कॉपी पेस्ट करके एक अनदर फोल्डर में डालेगा, तो वो क्या कर पाएगा कि उस वाली फाइल को एक्सेस कर पाएगा। अब देखो जैसे मैंने इस लिंक को एंटर किया तो यहाँ पर वो MS वर्ड की फाइल ओपन करके उसको दे रहा है। अगर वो डाउनलोड करना चाहता है तो उस फाइल को वहां से वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये फाइल इसके सामने ओपन हो गई। इसको अब अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए फाइल में के अंदर जाकर डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी को भी अपनी गूगल ड्राइव से किसी भी लिंक का, इमेज का, जो भी है शेयर कर सकते हो, कोई भी लिंक, और इस तरीके से गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है, फाइल को डिलीट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड, डिलीट करना है तो रिमूव, कॉपी बनाना है तो कॉपी। अगर जो भी डिलीट करोगे तो ट्रैश में आता रहेगा, बिन में आता रहेगा, यहाँ से भी डिलीट कर दोगे तो परमानेंटली। तो इस तरीके से गूगल ड्राइव और जीमेल कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज आप लोगों को पढ़ने हैं और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ लेना आप लोग। एंड अब कुछ स्टूडेंट अगर जो डाउट है वो पहले वो मुझसे क्लियर कर लें, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं। यस, अभी कुछ ठीक है, आज के लिए इतना कंसेप्ट करेंगे, बट जिन स्टूडेंट का नाम मैं अभी ले रहा हूँ वो यहीं रुकेंगे, बाकी सब वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जीमेल लिखना है और जीमेल लिख के एंटर करना है। फर्स्ट लिंक आएगा जीमेल के नाम से, इसको ओपन करो, क्लिक करो इसके ऊपर और इसके अंदर यहाँ पर अगर आप एग्जिस्टिंग आईडी पे काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज एन अनदर अकाउंट लिख सकते हो कि जो ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है, एक ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। एग्जिस्टिंग अकाउंट को अगर लॉगिन करना है, अगर आपने पहले से जीमेल में अकाउंट बनाया हुआ है तो यूज अनदर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी और मेंशन कर देंगे आपकी जो भी ईमेल आईडी है। देन नेक्स्ट करते ही वो आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने अभी अपनी जीमेल आईडी इधर मेंशन कर दी और इसको एंटर किया और अब यहाँ पर पासवर्ड जो भी है आपकी ईमेल आईडी का वो आप पासवर्ड इधर मेंशन कर दें और ओके कर दें तो आप यहाँ पर उसको लॉगिन कर सकते हैं। सर आवाज चली गई। आवाज आ रही है अब मेरी सही? सर आपकी स्क्रीन भी थोड़ी सी ब्लर है। कोई बात नहीं, हो जाएगी अभी ठीक। यस, तो अब जैसे कि इस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं अपनी आईडी को, बट अगर ऑलरेडी बनी हुई होगी तो ही हम इस तरीके से उसको लॉगिन कर पाएंगे। बट जो है अगर आपको न्यू आईडी बनानी है तो आप क्या करते हो ऑलवेज कि आप सबसे पहले जैसे जीमेल यहाँ पर लिखते हो तो gmail.com वाली वेबसाइट पर जब आप आते हो तब आपके सामने ये वाला जो है पेज सामने रहता है। तो अगर आपने न्यू आईडी क्रिएट करनी है तो आप इसको पहले यूज एन अनदर अकाउंट पे क्लिक करो
यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा क्रिएट अकाउंट। तो अगर न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो तो क्रिएट अकाउंट में जाओ। यहाँ पर 3 ऑप्शन पूछ रहा है, फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई चाइल्ड, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज बिजनेस। कि किस चीज के लिए आप जो है अपनी ईमेल आईडी बना रहे हो, तो कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं। तीनों में सेम ऑप्शंस वो मेनली पूछता है। तो फिलहाल मैंने इसमें से माई सेल्फ चूज कर। अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, यूजर नेम। देखिए स्टूडेंट, यूजर नेम बड़ा ही यूनिक होना चाहिए। जैसे कि जो यूजर नेम ऑलरेडी बने हुए होंगे वो ये हमें एक्सेप्ट नहीं करने देगा। अब जैसे कि मैं ओनली रजत नागपाल @gmail.com बनाता हूँ, @gmail.com ये अपने आप लगा देगा। आपको सिर्फ यहाँ पर रजत नागपाल जैसे मैंने यहाँ लिखा @gmail.com अपने आप लगाएगा। से पहले कि जितने भी लेटर्स आप अपने यूजर नेम में यूज करना चाहते हो वो यूजर नेम आप यहाँ पर लिखोगे। अब जैसे कि मैं सिर्फ रजत नागपाल लिख रहा हूँ तो देखो इसने रेड कर दिया और नीचे यहाँ पर बोल रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। ये यूजर नेम ऑलरेडी यूज्ड है तो ये आप कोई और यूज करो। तो आपको कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स ना लिखने होंगे। अब जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी ही लिख देता हूँ तो ऑब्वियसली तो वो भी यहाँ पर जो है दिखा रहा है कि दिस दैट यूजर नेम इज टेकन। तो इसकी जगह वो कुछ सजेशंस देता है नीचे। तो यहाँ सजेशन आप चेंज कर सकते, मतलब ये सजेशन ले सकते हो या अपनी तरफ से भी कोई ना कोई एक नंबर यहाँ डाल सकते हो। लाइक मुझे डालना है 2021, तो ये वाला अवेलेबल है। अब देखो जैसे मैंने इसको डाल के नेक्स्ट सेल में गया तो ये वाला अब रेड नहीं हुआ, तो मतलब ये इस यूजर नेम से मैं अपनी ईमेल आईडी बना सकता हूँ। तो ऐसा यूजर नेम हमें यहाँ डालना होता है जो यूनिक हो। तो आपको सिर्फ रजत नागपाल 2021 डालना है, @gmail.com अपने आप लगाएगा। और अगर नेक्स्ट सेल में जाने से वो रेड नहीं हो रहा तो मतलब वो एक्सेप्टेबल है, वो उसने ले लिया, हम इस नाम से अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो अपना नाम डाला, अपने यूजर नेम डाली एंड पासवर्ड डाला एंड नेक्स्ट किया, अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाली। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैं इसमें लिख रहा हूँ मेरा नाम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और यहाँ पर जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आप डाल दीजिए। स्टूडेंट अपने माइक प्लीज म्यूट रखिए, जिसका भी अनम्यूट करवाना होगा मैं अपने आप बोल दूंगा। सभी अपने माइक म्यूट कर लो प्लीज। यस प्लीज। तो अब पासवर्ड जो है यहाँ पर मैं कुछ भी अपने कोडिंग डाल देता हूँ। और पासवर्ड भी ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम 8 लेटर्स हो और एक करेक्ट, जिसमें एक 8 तो लेटर होने चाहिए और लेटर्स नंबर एंड सिंबल का मिक्सअप होना चाहिए। मीन्स की अल्फाबेट भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, @ या हैश वगैरह भी होना चाहिए। तो मैं ऐसा ही कोई पासवर्ड बना लेता हूँ जो यूनिक है। तो समथिंग मैंने कोई टेम्परेरी पासवर्ड अभी बना दिया, लाइक दिस इज शो पासवर्ड मैं कर रहा हूँ कि रजत @123 सपोज मैंने यहाँ बनाया, बट रजत का R जो है वो मैंने कैपिटल रखा। और ऐसे ही आप भी ऐसा ही रखना कि एक वर्ड लेटर बड़ा होना चाहिए और एक सिंबल होना मस्ट है और एक नंबर होना मस्ट है। तो इनका मिक्सअप ही आप बनाइए। तो ऐसा ही कोई आप पासवर्ड यहाँ पर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हो तो वो आपसे पूछता है आपका फोन नंबर क्या है, आपकी रिकवरी ईमेल आईडी। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप अगर कुछ रिकवर करना चाहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, तो इस ईमेल आईडी और इस फोन नंबर के ऊपर वो आपका एक लिंक भेजेगा, ओटीपी भेजेगा, जिससे आप फॉरगेट या रिकवर कर पाओ। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, देन नेक्स्ट करती है आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। तो ईमेल आईडी बनने के बाद जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने बनाया होगा, देन वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है आप लॉगिन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस ईमेल आईडी को मैं यहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपकी ईमेल आईडी बन जाएगी। यूजर नेम और पासवर्ड आपको पता ही है, आपने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाला ही था। तो अब ये आईडी बनाने के बाद जब आप जीमेल आईडी को ओपन करते हैं, जैसे मैंने ऊपर gmail.com फिर से लिखा और अब अपनी इस पेज पे आ गया, मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कोई भी अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर ओपन की और इसको नेक्स्ट किया, तो यहाँ पर भी देखो मैंने ईमेल आईडी में सिर्फ क्या डाला है, itpixelinfotech डाला है। @gmail.com भी आप डाल सकते थे, बट जिस डोमेन पर आप काम कर रहे हो उसी डोमेन का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, मतलब @gmail.com डालना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी जीमेल पे ही काम कर रहे हो तो वो अपने आप पिक कर लेगा कि आप @gmail.com की ही बात कर रहे हो। वो चीज फिक्स होती है, तो आप डाल भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो, वो ऑप्शनल होता है।
तो IT पिक्सल इन्फोटेक सिर्फ यूजर नेम मैंने यहाँ डाला अपनी कंपनी का और देन नेक्स्ट किया मैंने इसे। एंड यहाँ पर अब जो भी पासवर्ड मैं डालना चाहता हूँ अपने इसका जो भी मेरा पासवर्ड है बेसिकली वो पासवर्ड मैंने यहाँ डाला और एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। देन आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर अब लॉगिन हो जाएगी। तो लॉगिन होने के बाद अब क्या-क्या चीजें हमें सीखनी है, जिसमें सबसे पहला काम है कि मेल को भेजते कैसे हैं। कि अगर आपको किसी को मेल भेजनी है, किसी को मैसेज भेजना है, किसी को डॉक्यूमेंट भेजना है जीमेल के थ्रू, तो आप वो कैसे फॉरवर्ड कर पाते हो। तो वो डिटेल में मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक कंपोज का बटन आता है। जैसे कंपोज का मीनिंग होता है कि अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आप कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। आप किसी की मेल रेडी करना चाहते हैं तो आप ऑलवेज कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टू में वो लिखेंगे कि जिसको वो एड्रेस लिखेंगे जिसको भी ईमेल आईडी जिसको भी आप मेल भेजना चाहते हैं तो उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ टू के सामने लिखने वाले हैं। तो जैसे कि आप जैसे अपने फोन से मैसेज भेजते हो तो टू में उसका फोन नंबर लिखते हो जिसको भी मैसेज भेज रहे हो। तो यहाँ पर टू में आप जो वो लिखोगे जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हो तो उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिखने वाले हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जैसे कि मेरी ईमेल आईडी या आपकी या किसी की भी ईमेल आईडी मैंने मेंशन कर दी और उसके बाद सब्जेक्ट में मैंने लिखा लाइक टेस्ट मेल समथिंग कुछ भी। जब भी आप किसी को मेल करेंगे तो सब्जेक्ट और टाइटल जरूर डालना। तो ये हमारा टाइटल होता है तो ये टाइटल नहीं डालोगे तो अनप्रोफेशनल आपकी मेल लगती है। तो प्लीज जब भी आप लोग क्या करें मेल भेजें किसी को भी किसी भी चीज से रिलेटेड तो सब्जेक्ट जरूर डालें। उससे आप एक प्रोफेशनल पॉइंट से नजर आते हैं जैसे आपको बेटर लगेगा, सामने वाले को भी बेटर लगेगा कि किससे रिलेटेड मेल है उसको पता लग जाएगा। देन आगे के कंटेंट वो देन पढ़ लेगा। देन अब यहाँ पर आप जरूर जब भी किसी को भी मेल कर रहे हैं तो रिस्पेक्टेड या डियर जरूर लगाएं। तो अब यहाँ पर डियर या रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम आपको नहीं पता कि वो मैडम मैम है या सर है तो आप सर स्लैश मैडम करके यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद अब जो भी यहाँ पर मेल डालनी है जो भी यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रॉपर आप मेंशन करें लाइक आई एम लुकिंग फॉर आई एम रजत नागपाल। जैसे कि पूरा मैं डिटेल में यहाँ पर लिखता हूँ आई एम रजत नागपाल आई एम लुकिंग फॉर a job in accounting field। तो यहाँ पर जो भी अब ये देखो बीच नीचे ब्लू लाइन दे रहा है। अब ये सेंटेंस को ठीक कर रहा है कि अगर कहीं ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो इन द अकाउंटिंग फील्ड तो आप यहाँ से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो भी ऐसे मेल लिखनी है तो आप लिख सकते हो। एंड समथिंग अपना इंट्रोडक्शन भी आप यहाँ पर दे सकते हो। आई एम पुट अप इन दिल्ली लाजपत नगर तो इस तरीके से आप एक मेल यहाँ पर बना सकते हो। और उसके बाद नीचे यहाँ पर जब आपकी मेल मैसेज पूरा हो जाए तो यहाँ पर जरूर थैंक्स एंड रिगार्ड जरूर लिखना। थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड अपना नाम एंड अपना मोबाइल नंबर जो भी है। तो ये एक तरीके से आपके सिग्नेचर का काम करता है। अगर आप यहाँ पर नीचे देते हो तो ये सिग्नेचर आप हर मेल के लिए फिक्स भी कर सकते हो। तो ये अगर आप चाहते हो कि जब भी आप मेल लिखो किसी को तो ये वाले सिग्नेचर आपके फिक्स होकर आने चाहिए तो आप यहाँ पर कंप्लीटली ऐसे सिग्नेचर्स डाल सकते हो। ई सिग्नेचर्स बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स बोलते हैं। तो ये सिग्नेचर्स अगर आपको हर मेल के लिए फिक्स करने हैं तो वो भी आप कर पाओगे। वो कैसे कर पाओगे मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इस तरीके से कंप्लीट एक मेल लिख दी मैंने। और अब अगर मुझे इस मेल के साथ कोई भी पीडीएफ कोई डॉक्स कोई एक्सेल की फाइल या किसी भी तरीके की कोई भी फाइल अटैच करके देन इसको भेजनी है
तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो नीचे एक अटैच फाइल का बटन होता है। इस अटैच फाइल बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपसे पूछता है कि आपके कंप्यूटर में वो फाइल कहाँ रखी है। तो वो फाइल जिस भी लोकेशन पर है उसको सेलेक्ट कर लो। मल्टीपल फाइल है तो जैसे एक फाइल ये सेलेक्ट कर ली और एक और फाइल है तो उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। वो दोनों फाइल यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगी। इसको मैंने नॉर्मली सेलेक्ट किया एक क्लिक से और इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, देन ओपन कर दिया। देन वो फाइल दोनों यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। अब नीचे यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग के भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसने कि अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं वो देखिए आप। फॉर्मेटिंग में जैसे कि सबसे पहले आप जैसे इस हेडिंग को जो है ऊपर डियर सर एंड मैडम लिखा उसको बोल्ड करना है। अपने टेक्स्ट को आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट का फॉन्ट भी यहाँ पर अलग अलग है तो वो भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट के फॉन्ट साइज आपने कैसे करना है वो फॉन्ट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट साइज के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना हो तो वो तो आप कर ही सकते हो इजिली। बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन ये ऑप्शंस है। अगर कलर करना है तो दो तरीके के कलर है, एक तो बैकग्राउंड कलर किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना और ये टेक्स्ट कलर है कि इसको टेक्स्ट का कलर चेंज करना। तो एक तो ये हो गया। अब अगर आप इसमें किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट करके आप इसी कलर में जाओ और यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड कलर चूज लाइक कर लो तो हाईलाइट भी कर पाओगे अपने मेल को। अब यहाँ पर जैसे कि आपको डेटा जो है लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ रखना है वो आप लेफ्ट राइट सेंटर भी यहाँ से सेट कर सकते हो। मोस्टली लेफ्ट में ही होता है। अगर आपको कोई बुलेट्स एंड नंबरिंग चाहिए तो लिस्टिंग भी आप इसके अंदर कर पाओगे, जैसे वर्ड के अंदर ये सीखा होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आता रहेगा। तो ये आप किसमें से यूज कर सकते हो। आपके पास यहाँ लिस्टिंग होता है ये वाला ऑप्शन। तो लिस्ट नंबर्ड लिस्ट का नाम से होता है। बुलेट भी है, बुलेट का भी यूज आप यहाँ पर कर सकते हो समथिंग कुछ इस तरीके से। तो वो बुलेट्स भी अपने आप दे देता है लगाकर। एंड इसके बाद अगर आपने किसी वर्ड को फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है कि आप चाहते हो इसके ऊपर कोई भी डिजाइन अगर लगाए तो सारे डिजाइन कलर वगैरह हटा दे, इस क्लियर रिमूव फॉर्मेटिंग बटन से आप सारे डिजाइन इस बटन से हटा सकते हो। यहाँ पर अवेलेबल है। और स्ट्राइक थ्रू जैसे किसी भी वर्ड को कट करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप कट भी कर सकते हो। तो एक स्ट्राइक थ्रू का बटन है तो जैसे इसके ऊपर इसने लाइन से कट कर दिया जैसे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आपके पास रहेंगे। डबल कोट्स लगाने हैं आपको तो इस डबल कोट्स का यूज कर सकते हो आप। डबल कोट्स में आ जाएगी वो लाइन। एंड उसको आप इंडेंट मोर करना चाहते हो तो 0.5 इंच आगे बढ़ाना चाहते हो उस इंच को तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। डिक्रीज करना है तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब 0.5 इंचेस को आगे पीछे वो करना कि आप कितने इंच पे लिखना चाहते हो तो इंडेंट यहाँ से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन है कि ये तो फॉर्मेटिंग का काम हो गया। ओके, फॉर्मेटिंग वाले टूल को अगर ऑफ करना है तो यहाँ पे एक फोन का फॉर्मेटिंग ऑप्शन का बटन होता है, इसको ऑन ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ अटैच का है कि अटैच करना है फाइल को तो यहाँ से अटैच कर सकते हैं। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बटन है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मतलब इंसर्ट लिंक, इंटरनल इंसर्ट लिंक। इंसर्ट लिंक जैसे कि आप अपनी वेबसाइट लिखते हो कि आपकी वेबसाइट क्या है या कोई भी ऐसा आप चाहते हो कि जब आप कुछ भी यहाँ पर ये वर्ड लिख रहे हो तो इसको एक लिंक बनाना है कि जब इस वर्ड के ऊपर वो क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए या उस वो फाइल ओपन हो जाए। तो आप अपनी वेबसाइट पे जो है यहाँ पर मार्क कर सकते हो। तो मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन कर दी itpixels.com और इस वर्ड को सिलेक्ट करके अब ध्यान से देखना कि जब इस वर्ड के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वर्ड को जैसे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ एक इंसर्ट लिंक का बटन है, इस पे क्लिक करते हो। अब यहाँ पर वो आप जो लिंक है यहाँ पर आप डालेंगे और वो लिंक कॉपी कहाँ से करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट को जो है ओपन कर लो साथ में किसी भी दूसरे टैब में। देन जो इसका एड्रेस है इस एड्रेस को कॉपी करो। देन कॉपी करके इस वेब एड्रेस में पेस्ट कर दो। यहाँ पर जैसे ही वो पेस्ट करोगे और ओके करोगे अब वो एक लिंक बनेगा। जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा मेल में, जब वो मेरे पास मेल आएगी, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा itpixels.com वाली वेबसाइट ओन कर देगा। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड को आप लिंक भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी ऑप्शन अपने चूज करना है। उसके बाद इमोजीज है। अगर आप कोई इमोजी इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कोई भी इमोजी आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी इमोजीज आपके पास है। और उसके साथ अगर आपने गूगल ड्राइव का कोई लिंक लगाना है, ये गूगल ड्राइव मैं अभी आपको सिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई ऐसी फाइल है जो
जो फाइल आपकी गूगल ड्राइव में रखी है उस फाइल का लिंक आप यहाँ इंसर्ट करना चाहते हो तो इस गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हैं। कोई पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट पिक्चर बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे इंसर्ट पिक्चर करोगे तो आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर कहाँ है तो वो पिक्चर इंसर्ट कर लो, देन वो पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो बाहर किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। ये बेसिकली आपके लोगो वगैरह के लिए काम आ सकता है। तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो आप यहाँ से, और इसको उठा के अगर नीचे रखना है ऊपर रखना है तो आप वहाँ पर सेट कर पाओगे। तो वो डिपेंड है कि आपने किस साइड रखना है, और इसको छोटा आप कर दो और यहाँ से इसको छोटा कर दो। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट आप सभी को? यस और नोट प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद सर, नेक्स्ट आता है एक चीज आपने बोला कि जब हम जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना रिकवरी में फोन नंबर डालते हैं, जी बट बाई चांस मान लो किसी ने फोन नंबर डाला और हम्म, वो फोन नंबर अब उसके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे रिकवर कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? नॉट पॉसिबल। फिर पॉसिबल या तो रिकवरी ईमेल आईडी डली होनी चाहिए या फोन नंबर, दोनों डले हुए होने चाहिए। अगर फोन नंबर बाई चांस गुम हो जाता है तो फिर आप उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ओके, फिर या फिर वो किसी दूसरे फोन में जो है लॉगिन होनी चाहिए वही आईडी। जैसे जो आईडी आपका जिसका फॉरगेट हो गया, भूल गए हो आप जो पासवर्ड, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे तो उस ईमेल आईडी के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ओटीपी वगैरह दे देगा आपको या लिंक दे देगा, तो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी ओपन नहीं है वो आईडी और आप फोन नंबर भी भूल गए हैं या वो फोन नंबर आपका गुम हो गया है, समथिंग कुछ भी हो गया है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, तो फिर वो आईडी आपकी फिर बाहर चली जाएगी। ठीक है, हाँ एक और इसमें हेल्प ले सकते हो आप, गूगल को जो है मेल डाल सकते हो और उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर वो आपके लिए कुछ करेंगे तो वो हो सकता है। गूगल को कहाँ मेल डाल सकते हैं, मतलब कौन सी इस पे? गूगल की मेल होती है वो, आप जीमेल सर्च करना गूगल मेल, आप जीमेल मेल मिल जाएंगी आपको। जीमेल में एक हेल्प का भी ऑप्शन होता है, उस हेल्प से भी आप ऑप्शन हेल्प ले सकते हो। ओके। और इसके बाद अब जैसे नेक्स्ट है यहाँ पर इंसर्ट कॉन्फिडेंशियल मोड। इंसर्ट कॉन्फिडेंशियल मोड का मतलब है कि अगर जब भी ये कोई भी मैसेज ये मेल किसी के पास जाए तो वो 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 3 महीने में एक्सपायरी हो जाए, मतलब दोबारा वो इस मेल को जो है ओपन ना कर पाए, वो उसको रीड ना कर पाए। तो 1 दिन में एक्सपायरी करना चाहते हो, 1 वीक में, 1 महीने में, 5 साल में, कितने दिन में वो आप कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आया है कि ठीक है अगर वो 1 हफ्ते में उसको उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि 1 हफ्ते में वो एक्सपायरी हो जाए, तो अगर वो 1 हफ्ते में एक्सपायरी हो जाती है तो उसको दोबारा अगर वो ओपन करना चाहे तो उसको पासवर्ड मांगे। ठीक है, तो एसएमएस कोड, एसएमएस पासकोड मांगे, मींस कि उसके मोबाइल नंबर पूछेगा और मोबाइल नंबर पे वो क्या पूछेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के ही वो उस मेल को ओपन कर पाएगा। तो एक हफ्ते में एक्सपायरी हो जाएगी, 1 हफ्ते में तो वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछने वाला, और जब 1 हफ्ते के बाद वो जब एक्सपायरी होने के बाद जब उसे वो लॉगिन करे तब वो एसएमएस कोड आपसे पूछ ले। देन इसको यहाँ से आपका फोन नंबर पूछ लेगा जब आप उसको लॉगिन करोगे और अपना ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पे, देन उस पे आप डाल सकते हो। और ये सर वो परमानेंट पासकोड जो ओटीपी जाता है तो जो सामने से मेल भेजता है वो ओटीपी उसी के पास जाएगा? नहीं बेटा, मैंने जिसने बोला ना भेजा वो होता है। आपसे फोन नंबर पूछेगा, वो फोन नंबर पूछेगा और वो फोन नंबर पे आएगा जो फोन नंबर वो पूछ रहा है, वो फोन नंबर पूछने वाला है आपसे जब आप उसको लॉगिन करोगे। तो ये आप हमेशा लगाना चाहते हो या पासकोड, तो आप हमेशा लगाना चाहते हो कि आप आज ही मेल भेज रहे हो उसको, और आज ही मेल भेज रहे हो तो उसको पासकोड मांगे, कि हमेशा वो पासकोड मांगे उससे, उसका फोन नंबर पूछेगा पहले, वो फोन नंबर डाल के वो जब सबमिट करेगा तो उसके पास ओटीपी आएगा उस फोन नंबर पे, जो फोन नंबर उसने डाला है वो डाल के उस ईमेल को लॉगिन कर सकता है। और वो मेल अगर एक्सपायरी करनी है कि कितने दिन में वो मेल एक्सपायरी हो जाए तो आप यहाँ से वो ले सकते हो। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन चूज करना है आप ले सकते हो, बट ये बटन मैंने यहाँ से यूज किया है कॉन्फिडेंशियल मोड से। तो इस आइकन इस लॉक और क्लोक वाले बटन से आप इसको क्लिक करोगे तो ये कॉन्फिडेंशियल मोड ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद सिग्नेचर लाइन है, अगर आपको सिग्नेचर इंसर्ट करने हैं तो आप इंसर्ट सिग्नेचर पे क्लिक करो और यहाँ एक मैनेज सिग्नेचर का बटन आएगा।
जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी मैं मेल भेजूं तो ये वाले जो सिग्नेचर्स हैं फिक्स हो जाएं हर एक मेल के अंदर, कि हर एक मेल के अंदर ये वाले सिग्नेचर आने चाहिए। तो अगर मैं किसी भी सिग्नेचर या किसी भी कंटेंट को फिक्स करना चाहता हूँ अपनी मेल में, तो मैं उसको सिग्नेचर में डालता हूँ। इंसर्ट सिग्नेचर पे क्लिक करके मैनेज सिग्नेचर बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सिग्नेचर विंडो ओपन हो जाएगी, ये बाहर यहाँ पर जो आ रही है। इसके बिल्कुल लास्ट में आ जाओ। इसके लास्ट में यहाँ पर जो भी सिग्नेचर डालना चाहते हो, मैं भी इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ मेल को, इस मिनिमाइज बटन पे क्लिक कर दिया। अब जो भी सिग्नेचर आपको फिक्स करने हैं आप वो सिग्नेचर यहाँ पर डाल सकते हो। एक सिग्नेचर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये जैसे आप इस मैनेज सिग्नेचर बटन पे आपने क्लिक किया, इसके अंदर मैनेज सिग्नेचर बटन पे क्लिक किया, तो ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस मेल को मिनिमाइज कर दिया और इसके अंदर एक सिग्नेचर के अंदर क्रिएट न्यू सिग्नेचर के नाम से बटन होगा। तो इस क्रिएट न्यू पे जैसे क्लिक करते हो तो सिग्नेचर किस नाम से बनाने हैं वो नाम आप यहाँ पर डाल दो। मैंने सिर्फ अपनी कंपनी के नाम से यहाँ मेंशन कर दिया और क्रिएट किया। अब यहाँ पर इस बॉक्स में जो चीज आप लिखोगे वो आपका ऑलवेज फिक्स होकर आएगा। मैंने कहा कि थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स रजत नागपाल, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और नीचे मैंने यहाँ पर लिखा अपनी कंपनी का नाम IT पिक्सल, और मैं चाहता हूँ नीचे मेरी कंपनी का लोगो भी आना चाहिए। तो लोगो मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट इमेज में गए एंड आपकी कंपनी का लोगो कहाँ रखा हुआ है तो वो मैं जो है यहाँ से ले लेता हूँ। आपकी जैसे कोई भी एक लोगो उठाया मैंने और यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो वो लोगो अपलोड यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ज्यादा बड़ी इमेज नहीं होनी चाहिए, बड़ी इमेज होगी तो वो दिक्कत करेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो इसने ये लोगो जो है एक छोटी सी एक से पिक्चर यहाँ बना दी और ये पूछ रहा है कि स्मॉल इमेज में चाहिए, मैक्सिमम मीडियम में चाहिए, लार्ज में चाहिए, ओरिजिनल साइज चाहिए। तो मैंने कहा इसको स्मॉल में रखना है, स्मॉल साइज में रखना है, तो स्मॉल साइज मैंने यहाँ से ले लिया। तो ये स्मॉल साइज में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर इंसर्ट कर सकता हूँ और लोगो। एंड इसके बाद ये डेटा सेव करना जरूरी है। सेव चेंजेस का बटन यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा, तो सेव चेंजेस पे आप इसे क्लिक कर दो। अब ये क्या होगा कि ये जो सिग्नेचर मैंने डाले हैं ये हर एक मेल में अपने आप आते रहेंगे। तो यहाँ पर तो अभी मैंने मैनुअली डाले थे ना, अभी यहाँ पर सिग्नेचर वाले बटन पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर शो कर देगा रिफ्रेश करने पे। फिलहाल इस मेल को जैसे मैं सेंड करूंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नेचर यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिग्नेचर यहाँ से हम बना सकते हैं। मैंने सिग्नेचर्स के अंदर गए और इसके अंदर यहाँ नीचे हमारे पास एक सिग्नेचर के नाम से ऑप्शन रहेगा। इसके अंदर क्रिएट न्यू पे सिग्नेचर का नाम डालो, सिग्नेचर में क्या क्या रखना चाहते हो वो डालो, देन इसमें लास्ट में आके सेव चेंज बटन पे क्लिक कर दो तो आपके सिग्नेचर फिक्स हो जाएंगे। स्टूडेंट आप सभी एक बार री लॉगिन करिए अपनी आईडी को फटाफट 1 मिनट के अंदर, डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो।